गुड मॉर्निंग बच्चों। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट किए हैं और उसमें देखे थे कंप्यूटर नेटवर्क का डिफिनीसन, एडवांटेजेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। और हम लोग स्टार्ट किए थे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क का क्या क्या कंपोनेंट है, नेटवर्किंग में क्या क्या डिवाइसेस यूज होता है। ऐसा तो नहीं कि अगर नेटवर्किंग करना है तो कुछ भी यूज नहीं होगा। तो नेटवर्किंग में बहुत सारे डिवाइसेस यूज होते हैं, तो उन्हीं डिवाइसेस के बारे में हम लोग जानते हैं। मतलब कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क या फिर डिवाइसेस यूज्ड इन नेटवर्किंग, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, डिवाइसेस यूज्ड इन नेटवर्किंग या फिर कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बार देखते हैं पीछे का स्लाइड। तो इसमें हम लोग मॉडेम देख चुके थे। क्या देख चुके थे? मॉडेम। मॉडेम क्या है? एक तरह का एक ऐसा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। अभी एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने का ज़रूरत क्या पड़ा, वो मैं अच्छे से पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि हमारे कंप्यूटर में क्या है, डिजिटल सिग्नल रहता है, लेकिन हमारे जो वायर में जो सिग्नल इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है उसमें रहता है एनालॉग। तब ये एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए इसी मॉडेम का ज़रूरत पड़ा। जब डिजिटल से एनालॉग करते हैं तो उसको बोलते हैं डीमोडुलेशन, और जब एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तब मॉड्यूलेशन और डीमोडुलेशन मिला करके ही बन गया मोडेम। क्या बन गया? मोडेम। मोड से मॉड्यूलेशन, डी से डीमोडुलेशन। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है? इसको शॉर्ट में एनआईसी भी बोलते हैं। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑल्सो नोन एज इथरनेट कार्ड, या फिर इसको हम लोग लैन कार्ड भी बोलते हैं। अब देखो लैन क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, मतलब इंटरनेट चलाने के लिए कंप्यूटर में इंटरनेट हमें कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें लैन कार्ड चाहिए ही चाहिए। तो ये बोल रहा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑल्सो नोन एज द इथरनेट कार्ड और लैन कार्ड, इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर, मतलब यूज टू कनेक्ट ए कंप्यूटर विथ अनदर कंप्यूटर इनटू ए नेटवर्क। मतलब एक कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्क में जोड़ दिया, मतलब बाकी सारे कंप्यूटर से भी जुट गया हमारा कंप्यूटर, मतलब कनेक्ट हो गया। हम अपने कंप्यूटर को मान लो अगर इंटरनेट से कनेक्ट कर लिए, हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, और इंटरनेट से जितना भी कंप्यूटर कनेक्टेड है, इसका क्या मतलब हुआ, हम अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर लिए। तो ये बोल रहा है इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू कनेक्ट ए कंप्यूटर विथ अनदर कंप्यूटर ऑन टू ए नेटवर्क। इट हैज़ ए रोम चिप, और ये एनआईसी क्या होता है? एनआईसी एक टाइप का रोम चिप होता है। ये आपको इमेज में यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इसको मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। इस तरह से होता है हमारा एनआईसी कार्ड। ये हमारा एनआईसी कार्ड है ये। ठीक है, तो ये हमारा एनआईसी कार्ड, इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या सिंपल एनआईसी भी बोलते हैं। तो इट इज ए रोम चिप, इट हैज़ ए रोम चिप दैट कंटेन अ यूनिक नंबर, उसमें क्या होता है? एक यूनिक नंबर भी होता है। उसमें क्या होता है? एक यूनिक नंबर होता है। उस यूनिक नंबर का क्या यूज है? तो वो राइट है, रोम चिप दैट कंटेन्स अ यूनिक नंबर विच इज हार्डवेयर एड्रेस और द मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी मैक एड्रेस भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस। मतलब हमारे कंप्यूटर के, तो मान लो हम अपना कंप्यूटर या कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट पे कनेक्टेड है, तो कौन से कंप्यूटर से क्या एक्टिविटी हो रहा है, कौन से कंप्यूटर से क्या सिग्नल भेजा जा रहा है, कौन से कंप्यूटर से क्या मैसेज भेजा जा रहा है, ये बाकी दूसरे कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि नहीं। तो इसी चीज़ को पता होने के लिए इसमें क्या रहता है, हर कंप्यूटर के पास अपना एक एड्रेस होता है, उसी को बोलते हैं मैक एड्रेस, या उसी को फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं बच्चों। उसी को क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। मतलब कंप्यूटर का अपना जो एड्रेस होता है, इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो उसको मैक एड्रेस भी या फिर फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। तो ये बोल रहा है इट हैज़ ए हार्डवेयर एड्रेस और मैक एड्रेस, या फिर मैक एड्रेस का इसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल का। इट यूनिकली आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर और नेटवर्क, वही मैं अभी बताया था आपको कि कंप्यूटर को इंटरनेट पे या नेटवर्किंग में यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए। हर कंप्यूटर का अपना एक एड्रेस होता है, तभी तो जैसे हम हर किसी के घर का एक अपना एड्रेस होता है कि नहीं। मान लो कि आप किसी को लेटर लिखते हो, तो वो लेटर कहाँ जाना है ये कैसे डिसाइड होता है? तो उस पर जो एड्रेस आता है उससे डिसाइड होता है, क्योंकि हर इस पूरे वर्ल्ड में इतने लोग हैं, हर किसी का अपना अपना एक पार्टिकुलर एड्रेस होता है। और हर एड्रेस क्या होता है? यूनिक होता है। जिस तरह से अपना मोबाइल नंबर, हर किसी का मोबाइल नंबर यूनिक होता है। किसी दो पर्सन का अगर सेम मोबाइल नंबर हो तो बताओ कितना परेशानी पर प्रॉब्लम होगा। अगर आप कॉल करो तो किसको लग जाएगा, किसी को भी लग सकता है। उसी तरह एड्रेस भी यूनिक होता है। तो ये हो गया हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट हमारा हब। क्या है? हब। हब क्या है भाई?
when a network has more than two computers we cannot directly connect all the computer together। मतलब अगर मान ले हमारे घर पे 2 3 4 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर है, तो उसको हम डायरेक्टली आपस में सभी को कनेक्ट नहीं कर सकते, सभी को आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ता है? तो वी नीड एन इंटरफेस थ्रू विच द कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड। तो हमें क्या चाहिए? एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू हम लोग सारे कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं? आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। we need an interface through which the computer can be connected and sending and receiving of data can be taken place। और सारा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट होगा किसी इंटरफेस के जरिए या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो क्या होगा? फिर वो सारा कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर पाएगा, एक दूसरे को मैसेज सेंड और रिसीव कर पाएगा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाई ए हब। और ये फंक्शन किसके थ्रू होता है? वो जो एक प्लेटफॉर्म होता है वो क्या होता है? वो हब ही होता है। जैसे मान लो, देखो चलो एग्जांपल मैं देता हूँ। अपने घर में बिजली मतलब लाइन कनेक्शन का रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड रहता है, ठीक है। वहाँ पे मान लो 2 या 3 प्लग है। अब 2 3 प्लग है तो 2 3 प्लग तो हम लगा दिया है। ऐसे जनरली तो एक बोर्ड में एक ही प्लग रहता है प्लग इन करने का। तो एक प्लग लगा दिए, उसमें या तो तुम मोबाइल चार्ज कर लो, या फिर आयरन कर लो, या फिर कुछ और भी कनेक्ट कर लो। लेकिन हमको 2 3 चीज़ें कनेक्ट करनी हो तो क्या करते हैं हम लोग फिर एक एक्सटेंसन लाते हैं, एक्सटेंसन बोर्ड लाते हैं। उसमें क्या रहता है? एक तो उसका वायर लग जाता है जाकर के बोर्ड में, और उसमें 2 3 फिर इनपुट रहता है करने का, आउटपुट रहता है, सॉरी 2 3 आउटपुट रहता है। उसमें हम लोग मोबाइल फ़ोन भी चार्ज में लगा लेते हैं, आयरन करने का भी प्लग लगा लेते हैं, टेलीविज़न का भी प्लग लगा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक तरह का हब। तो ये बोल रहा है दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाई ए हब। ए हब सिंपली फॉरवर्ड द पैकेट टू ऑल द अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। और हब क्या करता है? मान लो हब रहता है सेंट्रल में। जैसे देखो एग्जांपल मैं बताता हूँ। मान लो ये हो गया हब, ये क्या हो गया? हब। एक कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, ठीक। एक कंप्यूटर इससे कनेक्टेड हो गया, कंप्यूटर इससे कनेक्टेड हो गया। फिर इसी तरह यहाँ भी एक कंप्यूटर कनेक्टेड हो गया। ये हमारा हो गया हब, ये हमारा हो गया हब। अब हब क्या करता है? यहाँ से कंप्यूटर मैसेज भेजा, यहाँ से ये मैसेज भेजा, तो ये हब क्या करता है? इस मैसेज को सारे कंप्यूटर के पास ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब यहाँ से मैसेज आया तो इसको भी ट्रांसफ़र कर दिया, इसको भी ट्रांसफ़र कर दिया, और इसको भी ट्रांसफ़र कर दिया। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, वहाँ पे ये वही बोल रहा है ये हब सिंपली फॉरवर्ड द पैकेट्स टू ऑल द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट। मतलब हब के थ्रू जितना भी कंप्यूटर कनेक्टेड है वो सभी को वो मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। तब होता क्या है? तब कौन से कंप्यूटर के लिए वो मैसेज है, किसको जानना है वो मैसेज? तो बोल रहा है ईच कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग विच पैकेट आर डेस्टिन्ड फॉर इट एंड विच आर टू बी इग्नोर्ड। अब उसके बाद हब का बस इतना ही काम है, मैसेज को यहाँ से देखिए हब का क्या काम है? ये हमारा हो गया हब, एच फॉर हब। एक कंप्यूटर से ये मैसेज आया, एक कंप्यूटर से मैसेज आया, और दूसरे पे आ गया, तीसरे पे गया, चौथे कंप्यूटर पे गया, ठीक है। सभी के पास गया। ये क्या किया? यहाँ से जो मैसेज आया वो इसको भेज दिया, इसको भेज दिया, इसको भेज दिया। तो बाकी दूसरा जो कंप्यूटर है वो ये डिसाइड करता है कि वो मैसेज उसके लिए है या नहीं। अगर वो मैसेज उसके लिए रहेगा तो उसके ऊपर कंसिडर करेगा, अदरवाइज क्या कर देगा? वो इग्नोर कर देगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ईच कंप्यूटर, यहाँ तक है, ईच कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग विच क्या यहाँ पे ढक गया, विच पैकेट, हाँ, विच पैकेट आर डेस्टिन्ड फॉर इट एंड विच आर टू बी इग्नोर्ड। अब ये कंप्यूटर को डिसाइड करना है कि कौन सा पैकेट उसके लिए है, कौन सा पैकेट उसके लिए है, कौन सा मैसेज या पैकेट या जो भी बोल दीजिए, कौन सा पैकेट उसके लिए है, कौन सा इन्फॉर्मेशन उसके लिए नहीं है। अगर उसके लिए है तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा, अगर उसके लिए नहीं है तो क्या करेगा? सिंपली वो इग्नोर कर देगा। तो ये हो गया हब। मतलब हब एक तरह से क्या हो गया? बहुत ही सिंपल मशीन। हब इज ए बहुत ही मतलब वेरी सिंपल मशीन जो मैसेज को रिसीव करता है। और मान लो कंप्यूटर एन से रिसीव हुआ मैसेज, मान लो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ एन कंप्यूटर है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ एन कंप्यूटर है। तो एक कंप्यूटर से अगर मैसेज आया तो n-1, मतलब 4 कंप्यूटर है,
अगर मान लो यहाँ पे 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो इससे जो मैसेज रिसीव होगा वो किसको किसको सेंड करेगा, तो बाकी का 3 है सबको रिसीव करेगा। तो तो एक जो हब है, हब एक बार में कितने मैसेज को रिसीव सेंड करता है, फॉरवर्ड करता है, तो हब जो है एक बार में n-1 नंबर ऑफ कंप्यूटर को मैसेज सेंड कर देता है। मतलब टोटल n नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड है उस नेटवर्क में, तो एक से तो मैसेज आया ही, एक से मैसेज आया तो एक को घटा दिया, बाकी जो बचा वो सबको क्या कर दिया, वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। तो ये होता है हब का काम। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड पैकेट। और जो हमारा इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे फॉरवर्ड होता है वो एक पैकेट के रूप में सेंड होता है। किस रूप में सेंड होता है, पैकेट के रूप में। जैसे तो आप लोग कुछ भी डाउनलोड वगैरह करते हो, मूवी डाउनलोड करते हो, कुछ भी डाउनलोड करते हो, तो पार्ट बाई पार्ट डाउनलोड होता है। क्या होता है, पार्ट बाई पार्ट डाउनलोड होता है। जब पूरा पार्ट डाउनलोड हो जाता है तो फिर एक बार वो क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। एक बार वो फिर मर्ज होकर पूरा कंप्लीट मूवी या पूरा कंप्लीट सॉन्ग या पूरा कंप्लीट फाइल बन जाता है। तो इसी फाइल को क्या बोलते हैं, इसी बंडल को क्या बोलते हैं, पैकेट्स। क्या बोलते हैं, पैकेट। P1 P2 ये सारा क्या है, पैकेट है। ये सारा क्या है, पैकेट है। फिर कंप्लीट वो फाइल बन जाता है। तो ये हो गया हमारा हब के बारे में। नेक्स्ट क्या है, स्विच। नेक्स्ट क्या है, स्विच। ए स्विच कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस। ए स्विच कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। स्विच का भी वही काम है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है अभी मैं बताता हूँ। A switch connects multiple devices on a computer network. A switch contain more advanced feature than hub. स्विच क्या है, हब के कंपेयर में और ज़्यादा एडवांटेज है इसमें। क्या एडवांटेज है वो देखते हैं। ए स्विच कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस ऑन ए कंप्यूटर। ए स्विच कंटेन्स मोर एडवांस फीचर देन हब then hub. It deliver the message to the correct destination based on the physical address present in the incoming message. Yes. तो स्विच क्या करता है, हाँ स्विच क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पर एक स्विच हो गया, मैं इसको सिंपली एस से डिनोट करता हूँ। ये हो गया स्विच। मान लीजिए 4 कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर नंबर 2, 3 और 4। इसको मैं सी से दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर है। तो स्विच क्या करता है, कंप्यूटर नंबर 1 से जो मैसेज आया वो सबको ये डिलीवर नहीं करेगा। अब ये सबको मैसेज डिलीवर नहीं करेगा। वो किसको डिलीवर करेगा, तो यहाँ से जो मैसेज आया था तो मैसेज पे पार्टिकुलर उस कंप्यूटर का या फिर इस कंप्यूटर का, जिस किसी भी कंप्यूटर का एड्रेस मेंशन रहेगा। तो जिस कंप्यूटर का एड्रेस मेंशन रहता है वो उसी को ही डिलीवर करता है, उसी को ही फॉरवर्ड करता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, It deliver the message to the correct destination based on the physical address। अभी ना आपको बताया था ऊपर, फिजिकल एड्रेस रहता है कंप्यूटर का, जो मैक एड्रेस रहता है उसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस। अभी हम आपको बताए थे, यहाँ पे देखिए मिला। तो फिजिकल एड्रेस या फिर उसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस या फिर मैक एड्रेस, या ये एक यूनिक एड्रेस रहता है। तो फिजिकल एड्रेस प्रेजेंट इन द इनकमिंग मैसेज। The switch does not broadcast message to entire network like the hub। और स्विच क्या करता है, हब की तरह नहीं कि पूरे पूरे नेटवर्क में मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। तो स्विच और हब में मेन डिफरेंस हो गया, बाकी फंक्शन दोनों का सेम है। तो हो गया, स्विच डज नॉट ब्रॉडकास्ट द मैसेज टू द एंटायर नेटवर्क लाइक द हब। इट डिटरमाइन द डिवाइस टू हुम द मैसेज टू बी ट्रांसफर्ड। और ये डिसाइड करता है, ये डिटरमाइन करता है कि वो मैसेज किसे भेजना है और किसे नहीं भेजना है। तो ये हो गया हमारा स्विच। तो क्या हो गया, स्विच हमारा क्या है, हब से ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा स्मार्ट है। तो हो गया हमारा हब। नेक्स्ट है, ये हो गया हब। बेसिकली ईच कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क इज कनेक्टेड टू द हब और स्विच वाया एन ईथरनेट केबल। और जो हमारा हब या स्विच है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में, वो क्या होता है, या जितना भी कंप्यूटर वो हब या जैसे देखिए अभी समझाता हूँ और डिटेल में। ये हो गया, या तो ये हब हो सकता है या फिर ये स्विच हो सकता है, ठीक है। और ये एक कंप्यूटर हो गया, ये एक कंप्यूटर हो गया, अरे ये एक कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, और फिर ये एक अलग कंप्यूटर हो गया, ठीक है। अब हब और स्विच में तो अपना अलग अलग क्या रहता है, कनेक्टिंग पॉइंट रहता है। बेसिकली इसे भी नहीं कनेक्ट रहता। चलिए और मैं अच्छे से बताता हूँ। इस तरह से इस तरह से आपका रहता है, यहाँ पे पॉइंट बना रहता है। ये हो गया सेव फोटो, एक कंप्यूटर, ओह सॉरी, हाँ।
तो यहाँ पे कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर ये, कंप्यूटर ये, कंप्यूटर ये सारा आकर के ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक। अगर एक और बायर कर ले तो ऐसे इस तरह से कनेक्ट होता है। और ये तो हब हो सकता है या तो स्विच हो सकता है। अब ये कंप्यूटर में क्या रहता है, कंप्यूटर का मतलब इस तरह से ऐसे डब्बा नहीं, यहाँ पे एक सीपीयू बॉक्स होता है। क्या होता है सीपीयू बॉक्स, इसमें क्या रहता है, इथरनेट केबल। ये जो केबल रहता है इसी केबल को बोलते हैं इथरनेट केबल। तो ये बोल रहा है बेसिकली ईच कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क इज कनेक्टेड टू द हब और स्विच वाया इथरनेट केबल टू इस्टेब्लिश अ वायरलेस नेटवर्क वी रिक्वायर्ड फॉलोइंग कंपोनेंट। तो ये हो गया, ये तो हो गया वायर्ड कनेक्शन। चलिए वायरलेस का भी बात नहीं करते हैं, ये तो हो गया वायर्ड कनेक्शन। तो वायर्ड कनेक्शन के लिए यहाँ पे जो केबल रहता है इसको लैन केबल भी बोलते हैं या फिर इथरनेट केबल। लैन केबल क्या बोलते हैं, लैन केबल या फिर इथरनेट केबल। ये हमारा हो गया लैन केबल, ठीक है, हाँ लैन केबल या फिर इथरनेट केबल। तो ये तो वायर्ड कनेक्शन के लिए तो ये हो गया। लेकिन वायरलेस कनेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, तो वायरलेस कनेक्शन के लिए कुछ और अलग से चीज़ें चाहिए। तो बोल रहा है फॉर वायरलेस कनेक्शन वी रिक्वायर्ड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। वायरलेस नेटवर्क कार्ड। तो वायर्ड कनेक्शन के लिए वायर्ड मतलब जिसमें तार हो, वायर हो, तो उसको बोलते हैं वायर्ड। क्या बोलते हैं, वायर्ड, WIRED, वायर्ड। और जिसमें तार ना हो, वायर ना हो, उसको बोलते हैं वायरलेस। क्या बोलते हैं, वायरलेस। तो वायर्ड कनेक्शन के लिए हमें चाहिए था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इंटरनेट कार्ड या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या लैन कार्ड। और वायरलेस कनेक्शन के लिए क्या चाहिए, तो हमें वायरलेस कनेक्शन के लिए चाहिए वायरलेस नेटवर्क कार्ड, वायरलेस नेटवर्क कार्ड। तो वायरलेस नेटवर्क कार्ड आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ नॉर्मल नेटवर्क कार्ड। मतलब जो हमारा वायरलेस नेटवर्क कार्ड है वो किसके जगह पे यूज़ होता है, तो सिंपल हमारा लैन कार्ड के जगह पे यूज़ होता है। लैन कार्ड में क्या होता है, वहाँ पे वायर लगता है, यहाँ पे क्या होता है, वायरलेस रहता है। जो हॉटस्पॉट और वाईफाई का बात करते हैं ना, वो यही होता है। तो वायरलेस नेटवर्क कार्ड आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ नॉर्मल नेटवर्क कार्ड विच आर यूज्ड इन वायर्ड नेटवर्क। जो नॉर्मल नेटवर्क कार्ड है वो वायर्ड नेटवर्क में यूज होता है, और वायरलेस नेटवर्क कार्ड होता है वो वायरलेस में यूज होता है। द इथरनेट केबल इज नॉट रिक्वायर्ड एज रेडियो सिग्नल आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डाटा। और यहाँ पे फिर क्या होगा, अगर वायरलेस है तो केबल नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। तो फिर आके नेटवर्क यहाँ पे सॉरी सिग्नल यहाँ पे ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो रेडियो सिग्नल के थ्रू हमारा भैया जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट क्या है, राउटर। क्या है, राउटर। तो वहाँ भी दो चीज़ चाहिए था ना, वहाँ भी दो चीज़ लगा था। देखिए ये तो हो गया कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए चाहिए, कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए एक लैन कार्ड चाहिए। और दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये चाहिए स्विच या फिर हब, स्विच या हब। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वायर्ड कनेक्शन के लिए, वायर्ड जहाँ पे वायर का हमको कनेक्शन करना है, तो वायर्ड कनेक्शन में नेटवर्क एक्सेस के लिए हमें चाहिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, हब या स्विच। पहला बात वायर्ड कनेक्शन में ये तीन अरेंजमेंट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वायरलेस में। तो वायरलेस में क्या है, वायरलेस में नेट कनेक्ट करने के लिए, मतलब हमारे कंप्यूटर में नेट या फिर लैपटॉप में जनरली रहता है ये, क्योंकि कंप्यूटर में तो वायर्ड ही रहता है। ऐसे वैसे बहुत सारा कंप्यूटर ऐसा भी आने लगा जिसमें वायरलेस भी रहता है। तो वायरलेस कंप्यूटर एक्सेस करने के लिए हमें तो पहला तो बेसिक चीज़ ये चाहिए। और उसके अलावा अगर दो चार कंप्यूटर को जब आपस में कनेक्ट करना हो तो चाहिए ये राउटर। क्या चाहिए, वायरलेस, मतलब वायरलेस स्विच इसको बोल सकते हैं या वायरलेस हब बोल सकते हैं इसको। राउटर को क्या बोल सकते हैं, वायरलेस हब या फिर वायरलेस स्विच। तो ये बोल रहा है वायरलेस नेटवर्क कार्ड आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ नॉर्मल नेटवर्क कार्ड विच आर यूज्ड इन वायर्ड नेटवर्क। द इथरनेट केबल इज नॉट रिक्वायर्ड एज रेडियो सिग्नल आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट है राउटर। हाँ, तो राउटर किसके जगह पे यूज हो रहा है, तो नोट राउटर जो है स्विच या हब के जगह पे यूज होता है। इन मेनी प्लेसेस राउटर आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ हब या स्विच। तो राउटर जो है हब या स्विच, ये दोनों का भी एडवांस फॉर्म है एक्चुअली। तो इसमें वायर्ड और वायरलेस दोनों का काम होता है। इन मेनी प्लेसेस राउटर आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ हब और स्विच। दे हैव अ वायरलेस एंटीना which increase the communication range of radio signal. Router can also be used to join a wired network। क्या भी हम बोले थे, राउटर जो है जितना भी एडवांस फॉर्म आता है हमारा, वो पिछला जो भी
मतलब कम एडवांस फॉर्म था, उसका भी फीचर उसमें रहता है। ऐसा नहीं सोना जैसे पहले क्या था हमारे, मतलब अभी तो मोबाइल वाइल का इतना हो गया है, पहले क्या था सीडी, उसके बाद क्या था डीवीडी। तो क्या डीवीडी में सीडी का डिस्क नहीं लगता था, क्या लगता था, मतलब जो एडवांस आता है तो ऐसा नहीं कि उसमें जो प्रीवियस जो फीचर रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो प्रीवियस फीचर तो रहता ही है, साथ में कुछ और एडवांस फीचर आ जाता है। तो राउटर में क्या है, हब और स्विच की तरह वायर्ड कनेक्शन भी होता है। कुछ एडवांस है तो इसमें क्या होता है, वायरलेस हो जाता है, तो इसको बोल मतलब राउटर नाम दिया गया और कुछ खास बात है नहीं इसमें। तो ये बोल रहा है राउटर कैन ऑल्सो बी यूज टू ज्वाइन ए वायर्ड नेटवर्क, दस मेकिंग द नेटवर्क ए कम्बिनेशन ऑफ वायर्ड एज वेल एज वायरलेस। तो हमारा फिर नेटवर्क क्या आ जाता है, वायर्ड और वायरलेस दोनों बन जाता है। ठीक है, नो मोर। चलिए नो मोर में क्या लिखा है, नाउ डेज मोस्ट लैपटॉप कंप्यूटर कम विथ इनबिल्ट वायरलेस नेटवर्क कार्ड। आज के टाइम का जितना भी लैपटॉप वगैरह आ रहा है या फिर डेस्कटॉप आ रहा है, उसमें अगर वो वायरलेस मतलब नेटवर्क अगर इंटरनेट चलता है तो उसमें ये इनबिल्ट रहता है, मतलब आपको अलग से ख़रीद के लगाने का ज़रूरत नहीं है। मार्केट से लैपटॉप लाएंगे तो उसमें ये क्या रहेगा, इनबिल्ट रहेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है नाउ डेज मोस्ट लैपटॉप कंप्यूटर कम विथ इनबिल्ट वायरलेस नेटवर्क। आज के टाइम में जितना भी कंप्यूटर या लैपटॉप आ रहा है वो क्या होता है, वायरलेस नेटवर्क उसमें इनबिल्ट रहता है। फिर बोल रहा है विच इज मोर इफिशियंट, ए स्विच और ए हब। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, एक स्विच इफिशियंट है या हब ज़्यादा इफिशियंट है। तो ये हो गया हमारा क्विज टाइम, आंसर आप लोग को करना है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तब तो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन समझ लिए, क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क, उसका एडवांटेज समझ लिए, और क्या क्या डिवाइसेस यूज होता है वो समझ लिए। अब कुछ डिवाइस यहाँ पे हालांकि छोड़ दिया गया है, वायर्ड वगैरह का। वायर कितने टाइप के वायर होते हैं, ट्विस्टेड केबल वायर होता है, कोई एक्सियल केबल वायर होता है, या फिर हमारा ऑप्टिकल वायर होता है। तो ये सब ठीक है, नहीं बताया गया तो मैं कितना बताऊँ, जब क्लास में रहते हैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप का होता है, जैसे नेटवर्किंग की है तो ऐसा तो नहीं कि नेटवर्क कैसे भी कर सकते हैं, तो नेटवर्किंग करने का भी अलग अलग मेथड होता है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग वही देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, डिपेंडिंग ऑन जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाई अ नेटवर्क। डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाई नेटवर्क देयर आर 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क जनरली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। वो जो टाइप है वो डिसाइड कैसे होता है, तो उसका डिसीजन हम लोग करते हैं अपने जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब कि हमारा एरिया कैसा है। एक रूम में नेटवर्किंग करना है, एक घर में नेटवर्किंग करना है, या फिर मान लो एक बहुत सारा बहुत बड़ा एक कैंपस है। जैसे आप लोग कहीं जाते होंगे बाहर में तो देखते होंगे, जैसे अगर मान लो अपने आसपास के लोकल की बात करें तो किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस, या मान लो किसी बड़े से हॉस्पिटल का कैंपस, या मान लो किसी, जैसे मान लो पटना अगर गए तो पीएमसी का कैंपस कितना बड़ा है। या फिर अगर इधर राजगीर की तरफ चले गए तो नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस आप लोग देख ही रहे हैं। उस पूरे एरिया को अगर कवर करना हो तो उसके लिए अलग व्यवस्था होगा। अगर पूरे शहर को नेटवर्किंग से अगर कनेक्ट करना हो, नेटवर्किंग में करना हो, मतलब पूरे शहर को अगर एक शहर या दो शहर को आपस में कनेक्ट करना हो तो उसका अलग व्यवस्था। पूरे कंट्री, पूरे कॉन्टिनेंट, पूरे वर्ल्ड को अगर कनेक्ट करना हो तो उसका अलग व्यवस्था। तो इसी को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल एरिया। अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाई ए नेटवर्क देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर नेटवर्क अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले हमारा है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब पैन। अब देखो नाम से ही पता चलता है पर्सनल, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होगा, एक सिंपल एक रूम की बात करेंगे, मतलब जहाँ पर मेरा ही लैपटॉप हो, मेरा ही मोबाइल हो, मेरा ही डेस्कटॉप हो, या फिर मेरा एक नोटपैड वगैरह कुछ भी 2-4 आइटम हो, उसको आपस में कनेक्ट करना हो। या फिर प्रिंटर वगैरह, प्रिंटर भी तो वायरलेस आता ही है या बार्ड भी है, तो ठीक है। ये सब चीज़ों को कनेक्ट करना हो तो इसको मतलब एक रूम का कनेक्शन हो तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पैन ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। बोल रहा है ए पैन इज ए कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन। एक सिंगल पर्सन के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सनल डिवाइसेस। बिटवीन पर्सनल डिवाइसेस, मेरा लैपटॉप मैं यूज़ करूँगा, मेरा मोबाइल फ़ोन मैं यूज़ करूँगा, मेरा प्रिंटर मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो इसको बोलते हैं पर्सनल डिवाइसेस, और तब ये पर्सनल सारा चीज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सनल डिवाइसेस सच एज वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस, ब्लूटूथ इनेबल हेडफोन एंड स्पीकर, प्रिंटर, लैपटॉप। अब सोचिए ये सारा चीज़ कहाँ रहेगा, एक सिंपल एक रूम में रहेगा। नेक्स्ट है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन। नेक्स्ट क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन। हो रहा है इन लैन टू और लोकल एरिया, के नाम से पता चलता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल की बात करते हैं तो क्या करते हैं, लोकल मतलब आसपास का गांव, मतलब
100 मीटर 200 मीटर के आसपास का जो एरिया कवर होता है, या पूरे एक बिल्डिंग का, अगर एक बिल्डिंग जो मान लो 10 माले का है, मतलब 10 फ्लोर का, 10 फ्लोर 5 फ्लोर का एक बिल्डिंग है, एक कैंपस की अगर बात करें, एक ही कैंपस की बात करें, तो होता है लैन कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन वो कहलाता है? वो लैन हो रहा है। इन लैन टू और मोर कंप्यूटर, टू और मोर, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर, एंड पेरीफेरल। पेरीफेरल का मतलब क्या होता है? पेरीफेरल का मतलब कंप्यूटर के अलावा प्रिंटर, स्कैनर और भी बहुत सारा चीज़ जो होता है, वो जब आपस में कनेक्टेड होता है उसे बोलते हैं पेरीफेरल। स्पीकर, ये सब सारा पेरीफेरल का होता है। तो वही बोल रहा है, इन लाइन टू और मोर कंप्यूटर एंड peripheral devices are connected to each other in a smaller area, smaller area such as room, an office building, a laboratory, etc. Inline computer terminal are physically connected with wired और लो पावर रेडियो वेव, मतलब वायरलेस मीडिया। तो लाइन में क्या होता है? हमारा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में, सर हमारा कंप्यूटर आपस में या तो वायर्ड या तो वायरलेस कुछ भी कनेक्टेड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हो गया पैन, फिर लैन, नेक्स्ट हमारा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो क्या बोला जा रहा है? ए मैन इज ए नेटवर्क विच कवर्स मोर एरिया देन लैन। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे ब्रॉडली इंक्रीज करते जा रहे हैं अपने एरिया को, जोग्राफिकल एरिया को इंक्रीज करते जा रहे हैं। पहले केवल एक ऑफिस की, सॉरी एक रूम की बात की है, उसके बाद एक बिल्डिंग की बात की है, अब क्या है? एक शहर की बात करेंगे। तो हो रहा है, मैन इज ए नेटवर्क विच कवर मोर देन अ लैन सच एज इंटायर सिटी, मतलब पूरे सिटी को कवर करने की बात कर रहे हैं। केबल टेलीविजन, branches of local banks within a city etc are some common example of man type network। तो हमारे, अभी तो आप लोग को खैर नहीं पता होगा, लेकिन टेलीफोन लाइन या फिर टेलीविज़न का जो केबल पहले चलता था, आज से बहुत साल पहले चलता था, अब तो डिश एंटीना, डिश टीवी ये सब आने की वजह से वो सब तो मतलब आप लोग को तो पता ही नहीं होगा उस सब लोग के बारे में, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग को पता है, हम लोग देख चुके हैं। तो हमारा जो टेलीविज़न केबल है वो क्या है? एक शहर वाले, मतलब एक जो ऑपरेटर होता है केवल एक शहर में उसका अपना सर्विस प्रोवाइड रहता है, तो एक शहर को कवर करता है, तो हो गया मैन का एग्जांपल। या फिर टेलीफोन लाइन तो फिर भी ज़्यादा का हो गया, लेकिन अगर हाँ एक शहर का जितना भी ब्रांचेज है, बैंक का जितना भी ब्रांचेज है सबको कनेक्ट कर दिए। या फिर मान लो एक शहर में जितना भी स्कूल है, किसी मान लो अपने स्कूल का 2-3 ब्रांच हो जाए एक शहर में, तो सबको आपस में कनेक्ट कर दिए, तो क्या कहला है? मैन का एग्जाम्पल। किसका हो गया? मैन का। तो ध्यान रखना है, रिवीजन करना है आप लोग को। और आज का चैप्टर मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, सॉरी चैप्टर नहीं, आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग कल देखते हैं, कल मिलेंगे। और आप लोग को रिवीजन करना है, जब भी स्कूल ओपन होगा तो मैं आप लोग से सारी चीज़ें पूछूंगा। मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जितना एफर्ट अगर मैं कर रहा हूँ तो आप लोग को भी करना है, और स्कूल ओपन के साथ मैं सारा चीज़ आप लोग से पूछने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय।